धर्म प्रेमी बंधु, आज संडे है और हॉलीडे है, तो छुट्टी के दिन ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो जाए। हर आदमी खुशी के लिए भाग रहा है, इधर से उधर उधर से उधर सब जगह एक खुशी ढूंढने के लिए भाग रहा है। तो आखिर वो चीज़ कैसे मिलेगी? आपने देखा होगा, लोक व्यवहार में बिल्कुल नेचुरल बात है। प्रत्येक मानव का जन्म एक जैसे होता है। माता पिता से हर बालक जन्म लेता है, लेकिन जन्म सबने एक जैसा लिया है। फिर ये अंतर कहाँ से आ जाता है कि कोई राजा का पुत्र है, कोई मंत्री का है, कोई नगर सेठ का है, तो कोई डॉक्टर का है, तो कोई इंजीनियर का है, तो कोई मिट्टी ढोने वाले मजदूर का है। ये अंतर आखिर कहाँ से आया? कैसे वह जीव किस जीव को कहाँ जाना है, कहाँ जन्म लेना है, ये अंतर कौन से विधाता ने दिया है? क्या किसी विधाता ने नहीं दिया। ये हमारे अपने स्वयं के विधाता ने दिया है, दूसरा किसी ने नहीं दिया। तो वह स्वयं के विधाता ने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जिसके कारण ये सारा विभाजन हो रहा। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, कोई निरोगी होता है, कोई जन्म से ही बीमार होता है। तो ये सारा का सारा अंतर कहाँ से आ गया? का अन्य संप्रदाय में तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं और हम अपने आप में स्वतंत्र कुछ नहीं है, एक ब्रह्मा के अंश हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि ऐसा नहीं है। जैन धर्म कहता है कि हम ब्रह्मा के अंश नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। और जब हम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हम स्वयं हैं, तो उस ब्रह्मत्व को प्रकट करने का उपाय जानना है। अगर उसको ब्रह्मत्व को प्रकट करने का उपाय जान लिया, तो हम अपने स्वयं के ब्रह्मा स्वयं बन जाएंगे, दूसरा किसी के नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जैन धर्म कहता है कि कोई भी मानव, कोई भी देव किसी दूसरे का कोई रचना नहीं कर सकता है, किसी के भाग्य को नहीं लिख सकता है। लिखने वाले हम स्वयं होंगे। तो आखिर हमें वह भाग्य लिखने का उपाय क्या बतलाया गया है जिससे हम अपना भाग्य लिखें? तो हमें अपने उस भाग्य को लिखने का उपाय हमारे आचार्य भगवंतों ने, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगोदानाद्युपासनात् पूजा भक्ति हा सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तस्तपो निधिषु। कहा है कि उच्चैर गोत्रम प्रणतेर का उनको प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। किनको प्रणाम करने से? तप रूपी जिनकी निधि है, खजाना है। तप ही जिन्होंने अपना खजाना बना रखा है, जिन्होंने अपना सारा जीवन तप में लगा दिया है, उनको प्रणाम करने से, उनको नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दुनिया का हर आदमी चाहता है कि हम उच्च गोत्र में पैदा हों। और उच्च गोत्र और नीच गोत्र 3 गतियों में लगता है। एक गति ऐसी है जहां केवल नीच गोत्र ही लगता है। कौन सी है? नरक गति, जहां केवल एक नीच गोत्र ही होता है। बाकी मनुष्य गति, त्रियंच गति और देव गति में
उच्च गोत्र भी होता है और नीच गोत्र भी होता है, दोनों गोत्र होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जन्म उच्च गोत्र में हो, मनुष्य भी बने तो अच्छे वाले बने, जहां भगवान की पूजा अभिषेक कर सकें, अच्छे कार्यों में बैठ कर के शामिल हो सके। देव भी बने तो वहां पर जाकर के भी हम ऊंची इंद्र की सभा में बैठ सकें, क्योंकि कुछ देव ऐसे होते हैं जिनको इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार नहीं होता है। उनसे कह दिया तो तुम बाहर खड़े हो जाओ, जाकर के ढोल बजाओ, केवल वाद्य यंत्रों को बजाओ। जैसे अपने यहाँ यंत्र बजाने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले कभी सभा में नहीं बैठते हैं, बस बाहर से ही कह दिया जाता है तुम वहीं खड़े होकर के अपने यंत्र बजाओ। अपन श्री जी की शोभा यात्रा निकालते हैं, घर में शादी विवाह होता है तो बाजे वाले कहाँ तक आते हैं? द्वार तक बस। उसके बाद तुम्हारी सभा मंडप हो चाहे विवाह मंडप हो, वहाँ वो ही लोग प्रवेश करते हैं, बाकी उनकी सीमा वहीं कट हो जाती है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जन्म भी ऐसी जगह हो, उच्च जगह हो। तो आखिर उस उच्च जगह जन्म लेने के लिए क्या करना होगा? तो उपाय बतलाया कि उन तप ही जिनकी निधि है उनको हम अगर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो इससे हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। तिरंच गति में भी दोनों होते हैं, उच्च गोत्र भी होते हैं और नीच गोत्र भी। जो अच्छे वाले त्रियंच होते हैं, जैसे बैल है, गाय है, हाथी है, ये ऊंचे त्रियंच कहलाते हैं, महान कहलाते हैं, है ना। इनका मूल्य ज़्यादा हुआ करता है। लेकिन पंचम काल में कुछ मामला बदल गया है ना। पंचम काल में अच्छे त्रियंचों का मूल्य घट गया है और घटिया त्रियंचों का मूल्य इतना बढ़ गया है कि वो बढ़िया एसी और बेड पर सोते हैं, है ना। सब समझ गए ना? हाँ, सबके घर में होते हैं। तो का जिसका जिन धर्म के अनुसार निषेध होता है कि जिन धर्म में इसका वसुनंदी श्रापकाचार में स्पष्ट निषेध किया हुआ है कि मांसाहारी जानवर कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति अपने घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्तों को अपने घर में, क्यों? कुत्ता बिल्ली हमेशा मांसाहारी होते, तो उनको पालने का निषेध किया गया है। और ऐसे घरों में साधु संत भी नहीं जाते जहां कुत्तों का बोलबाला हो। जहां इंसान का बोलबाला हो, साधु संत वहां जाते। तो इस तरह का उच्च गोत्र की प्राप्ति हमें उनको प्रणाम करने से होती। दूसरी समस्या सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में चलती है कि लोग सुबह से भागते हैं, शाम तो बिल्कुल भागते रहते हैं, है ना। कहते हैं आज संडे है इसलिए आज सबको फुर्सत है, फ्री है। फ्री नहीं है, आज तो और ज़्यादा बिजी है, क्योंकि 7-6 दिन तक तो दूसरों का काम करना था, आज सारा अपना काम निपटाना है। तो आज हम तो आखिर ये भागम भाग करना किस लिए है? क्या ऐसा जीवन में है कि जिसके लिए हम सुबह 7 बजे से भागते हैं, जल्दी करो टाइम हो गया, और शाम के 7-8 बजे तक बिल्कुल भागम भाग मची रहती? किसके लिए मची रहती है? किसके लिए होती है? पेट के लिए। क्यों ना ऋषि? एक अर्थ के लिए। किसके लिए भाग रहे हैं हम? पेट के लिए, अर्थ के लिए। भाई अर्थ आएगा तो पेट भरेगा, अर्थ नहीं होगा तो पेट नहीं भरेगा। इसलिए प्राण तो 10 बतलाए हैं, लेकिन 11वां प्राण धन कहा हुआ है और 12वां प्राण अन्न कहा है। तो हम उसके लिए भागम भाग करते हैं, दिन रात भागते हैं। तो विचारणी बात यह है, क्या वह अर्थ भागने से मिलता है? कैसे मिलता है? एक व्यक्ति जन्म लेते ही साथ करोड़पति अरबपति होता है, तो उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन सा भागम भाग कर दी, कौन सा ऑफिस खोल लिया
जो करोड़ों का मालिक बन गया जन्म लेते ही साथ। उसने क्या किया? अभी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मालिक बन गया। तो विचारने बात यह है कि आखिर उस जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसके प्रभाव से वह करोड़ों का जन्म लेते ही साथ मालिक बन गया। जहां से आया वहां भी करोड़ों की नहीं, वहां गिनती नहीं कितना को छोड़ के आया, और जहां आया वहां भी गिनती नहीं। स्वर्ग से आया और उन स्वर्गों में धन का ठिकाना नहीं रहता है। जितना धन तुम एक जीवन तो क्या मनुष्य बनकर के 10-20 जीवन में कमाओगे, उतना धन वह देव एक बार में यूं लुटा देते हैं। कब लुटाते हैं? कब लुटाते हैं? जब तीर्थंकर भगवान इस धरा पर जन्म लेते हैं, जब मुनिराज रिद्धिधारी मुनिराज आहार करते हैं, तो पंच आश्चर्य कर देते हैं। और पंच आश्चर्यों में सबसे पहला आश्चर्य है रत्न वृष्टि। क्या है? रत्न वृष्टि। और ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत एक आध मुट्ठी भर के ऐसे फेंक दिए, है ना, ऐसा नहीं है। इतना रत्न लुटाते हैं कि ढेर लग जाता है, इतना रत्न लुटाते। जिस समय राम लक्ष्मण और सीता ने दंडक वन में आहार दिया था, उस समय राम लक्ष्मण और सीता जैसे देने वाले और रिद्धिधारी मुनिराज जैसे लेने वाले, गुप्त और सुगुप्त नाम के मुनिराज रिद्धिधारी रहने वाले, तो देवता आकर के प्रसन्न हुए और जंगल में उन्होंने रत्नों का ढेर लगा दिया। और इतने लगाए कि उन रत्नों को जब इकट्ठा किया गया तो हाथी वाले 3 रथ भर गए। अब सोचो कि उस जमाने के हाथी कितना वजन खींचते होंगे और कितने बड़े रथ होंगे। तो इतना धन उन्होंने एक बार में ही लुटा दिया। आज हम जिसके लिए भाग रहे हैं, दौड़ लगाते हैं, बच्चा जन्म लेता है, 2 साल का होता है, पढ़ पढ़ पढ़, है ना, और जितना वजन उसका है उतना ही वजन बैग का लाद देते हैं, चल पीठ पे चल, पढ़ पढ़, है ना। क्यों पढ़? और अगर पड़ोसी के बच्चे से 1% कम आ गए तो बेचारे पर और 2-4 पड़ जाए कि उसकी बराबरी क्यों नहीं कर पाया। हाँ, तो आज हम इस प्रतिस्पर्धा में दौड़ते रहते हैं। तो आखिर ये प्रतिस्पर्धा कैसे दूर हो? वह ज्ञान भी कैसे आएगा कि जब हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, और जाएंगे तो एक बार में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आखिर हम इतने अज्ञानी क्यों हुए कि बार बार अभ्यास करने पर कुछ भी नहीं आता? तो हमेशा ज्ञान की वृद्धि तत्व भावना से और ज्ञान के उपकरणों को देने से होती है, ये हमेशा से। और का जिसके लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं जाने के लिए, वह दौड़ का हमारे पुरुषार्थ से, वर्तमान के पुरुषार्थ से होने वाली नहीं है, या जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। उसकी पूर्ति करने के लिए का जो हमारे आचार्यों ने उपाय बतलाया है उससे होने वाली है, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो क्या हुआ? उच्चैर गौतम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनात् पूजा। कहा उनके लिए भोग उपभोग की सामग्री हमें प्राप्त करने का उपाय बतलाया है कि इस उपाय से भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त हो। आज बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो। किस बात का आशीर्वाद दे दूं? हमारे छोरे की शादी नहीं हो रही, उसके लिए आशीर्वाद दे दो। तो क्यों नहीं हो रही? ये ज्वलंत समस्या है जैन समाज के सामने। जैन समाज और ब्राह्मण समाज, 2 समाज के सामने ये बड़ी ज्वलंत समस्या है, क्योंकि ये दोनों बुद्धिमान थे इसलिए मारे गए, है ना।
बाकी तो बुद्धिहीन थे तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं। तो आज ये ज्वलंत समस्या सामने क्यों है और ऐसी बुद्धि क्यों हुई? क्योंकि ये सारी भोग उपभोग की सामग्री है। तो क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? क्या कारण है? क्या तो नीतिकारों ने कहा हुआ है कि दानम दरिद्रता नाशनम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, भावना भव नाशनी। क्या है कि दानम दरिद्रता नाशनम, दान से दरिद्रता का नाश होता है और भोग उपभोग की सामग्री मिलती है और उसके साथ में बुद्धि की वृद्धि होती है। ये हमेशा से नियम है कि आज से नहीं, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे ये पंचम काल हो, अगर हम दान करते हैं तो उससे नियम से दरिद्रता दूर होती है। और उस दान में भी अन्न दान को सर्वोपरि दान कहा हुआ है, श्रेष्ठ दान कहा हुआ है। अगर हम वो करते हैं तो नियम से हमारी दरिद्रता भी दूर होती है और दरिद्रता के साथ साथ में बुद्धि की वृद्धि होती है और सारी सामग्री अपने आप उत्पन्न होती है। इसलिए चतुर्थ काल में आपने देखा हो कि दान का सर्वश्रेष्ठ मूल्य रहा करता था, इससे बड़ा किसी का मूल्य नहीं होता था। तो इस तरह हम उस दान को कि जिससे हमारा सर्वोपरि मूल्य है, उसके द्वारा भोग भोग की सामग्री अपने आप प्राप्त होती है, कहीं से खोजना नहीं पड़ता है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक आर्य एक मलिक्ष भी होते हैं, एक भोग भूमि और एक कर्म भूमि वाले भी होते हैं। तो भोग भूमि के मनुष्यों की जो व्यवस्था है वह कर्म भूमि के सबसे सुखी मानव जो होता है उससे अनंत गुणा हर प्रकार का सुख मिलता है। किसको? कौन से मानव को? भोग भूमि के मानव को। थोड़ा नहीं, अनंत गुणा। कभी रोग नहीं होता किसी प्रकार का, जीवन भर निरोग, आयु भी लंबी मिलती है। जिसके लिए हम भागते हैं धन धान्य के लिए, वह धन धान्य भी भरपूर मिलता है, इतना मिलता है कि कोई कमी नहीं होती है। और ज्ञान के लिए कहीं बिना पढ़े ही इतना ज्ञान होता है कि सब बातें जानते हैं। अवधि जैसा ज्ञान होता है, प्रत्येक भूभूमि जीव अवधि ज्ञानी होता है। तो जब ये सब कुछ है तो आखिर ये कहां से मिला, कैसे मिला? का एक मात्र उस दान के प्रभाव से मिला, दूसरा कोई भी नहीं है। भगवान आदिनाथ स्वामी 10 भाव पूर्व जिस समय वह राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, तो एक बार वह अपनी ससुराल जा रही थी और रास्ते में जंगल में रात्रि हो गई। तो वह उसी जंगल में रुक गए और जंगल में रुक करके जब सुबह हुआ, चलने की तैयारी हुई, तो उनके मन में विचार आया कि काश आज कोई इस जंगल में साधु संत मिल जाएं जिनको हम कुछ दान कर सकें। ऐसा अवसर आ जाए तो हमारा अहोभाग्य। साधु अगर नगर में आ जाएं तो हमारा भाग्य है। साधु अगर हमारे जिनालय में आ जाएं तो महाभाग्य है, और साधु अगर हमारे द्वार पर आ जाएं तो अहोभाग्य है। तो हमारा वह औने का हमारा अहोभाग्य होगा अगर आज संत मिल जाएं। ऐसा वह इंतजार ही कर रहे थे, अपने तंबू के सामने बैठे हुए थे कि अचानक से 2 रिद्धिधारी महिराज आकाश मार्ग में जाते हुए दिख गए। और अगर
आकाश में रिद्धिधारी महिराज आहार की बेला में जाते हुए दिखते हैं, तो नियम सेवा है कि ये आहार के लिए जा रहे हो, क्योंकि साधु की हर क्रिया की एक अलग अलग बेला होती है। दोपहर में कहीं जा रहे हो तो कोई नहीं पड़गाहन करेगा, लेकिन प्रातःकाल जा रहे हो तो नियम से पड़गाहन करें, क्योंकि आहार की बेला है। तो जैसे ही आहार रिद्धिधारी महिराजों को देखा और वज्र जंग ने ऊपर से आवाज लगाई नीचे से ही, हे स्वामी नमोस्तु अत्र, वह नीचे उतर कर तो उन्हें सोचा कि आज हमारा अहोभाग्य कि साधु संतों का संयोग मिल गया। और जिस समय वह उनको दान दे रहे थे उसी समय उन्होंने मनुष्य आयु का बंद किया, और मनुष्य आयु में भी भोग भूमि का, क्योंकि मुनियों को दान देते समय अगर आयु बंद हो तो नियम से भोग भूमि की होगी, कर्म भूमि की नहीं हो सकती है। और भोग भूमि में मानव को अनंत गुणा सुख प्राप्त होता है, कोई सामान्य सुख प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे वह अनंत सुख कि जिसके लिए हम भागते हैं वो सब वहां नेचुरल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए का जिसके लिए हम यहाँ भागम भाग मचाते हैं, दौड़ मचाते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, कैसे हो, क्या करें, है ना। थोड़ा कुछ काम बिगड़ जाए तो टेंशन में आ जाती, टेंशन बढ़ जाता कि नहीं, थोड़े ही में हो जाता है। टेंशन बढ़ता है तो फिर बीपी बढ़ता है ना, बीपी बढ़ता है तो फिर अटैक आता है, फिर सारा जीवन ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए का जहां ऐसी निस्टेंशन जिंदगी कहाँ होगी, वो तुम्हें इस चीज से मिलेगी कि वह भोग और उपभोग की सामग्री का हमें जो प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है वो यही है कि आखिर उन जीवों ने अपने पूर्व जीवन में कुछ दान दिया होगा, उसके प्रभाव से वह वहां जाकर के ऐसे वह स्थान में जन्म लेते हैं, नेचुरल ही लेते हैं। तो वहाँ का वह भोग और उपभोग की सामग्री जिसके लिए हम दिन रात भागते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात दौड़ लगाते रहते हैं, तो वो चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होगी का उसको प्राप्त करने का ये उपाय हमारे आचार्य भगवंतों ने बतलाया। और जहाँ ये सारी सुविधाएं हो वहाँ शांति भी रहती है। देखिए शांति दो प्रकार से होती है, एक तो वहाँ होती है जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, दूसरी वहाँ होती है जहाँ अंदर से कुछ चाहे समाप्त हो जाए, इच्छा समाप्त हो जाए, उसको भी शांति रहती है। वो कहते मुझे कुछ चाहिए नहीं तो आकुलता किस बात की, वह निराकुल रहता है। जब यूनान से सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तब आते समय उसने रास्ते में एक भिक्षु को देखा, यूनानी भिक्षु को, और उनसे कहा तुम भी चलो। बोले कहाँ चलना है? बोले मैं भारत जा रहा हूं। तो भिक्षु ने कहा किस लिए जा रहे हो? बोले भारत देश पर आक्रमण करेंगे, उसको अपने कब्जे में लेंगे। तो वहां से क्या लाना चाहते हो? किस लिए उस पर आक्रमण करने जा रहे हो? क्यों दूसरों को परेशान करने जा रहे हो? और उसने कहा कि सुना है भारत सोने की चिड़िया है, इसलिए उस चिड़िया को लेने जा रहा हूं। कौन सी चिड़िया? हाँ, सोने की चिड़िया। मतलब कि भारत देश धन धान से संपन्न है, इसलिए वह धन लेने जा रहा हूं। तो भिक्षु ने पूछा कि धन ला करके क्या करोगे? अरे बोले ये मालूम नहीं कि धन ला करके क्या करोगे? धन लाएंगे, उसका उपभोग करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा रिचमैन फील करेंगे। तो आने का फिर उसका उपभोग करके क्या करोगे?
बोले शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो भिक्षु ने कहा कि जिस शांति के लिए तुम भारत जा रहे हो, दूसरों पर आक्रमण करोगे फिर तुम्हें शांति मिलेगी, वो शांति तो मुझे अभी भी है, तो मैं क्यों चलूं फिर ऐसे। मेरे पास तो आज भी वो शांति है, जब अभी भी है तो मुझे फिर वहां जाने की तुम्हारे साथ आवश्यकता ही क्या। ताओ ने कहा मैं तो नहीं जाता हूं, तुम्हें जाना तो जाओ। तो शांति दो प्रकार से हुई। एक तो उनके हुए जिनको कुछ नहीं चाहिए, कहा चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह है, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो नर सहनशाह है। सबसे बड़ा सहनशाह कौन होता है? हाँ, कौन होता है सबसे बड़ा सहनशाह? जो कुछ नहीं चाहिए, जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कहता है हम तुम्हारी चापलूसी क्यों करें, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, राजा की सेवा कोई क्यों करता है? क्योंकि कुछ चाहिए होता है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कहता है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, वो कहता है मैं तो स्वयं ही राजा नहीं महाराजा हूं। क्या हूं? महाराजा हूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए शांति दो प्रकार से आती है, या तो जिनके पास सब कुछ हो जाए तो वहां शांति मिलती है, भोग भूमि के जीव परम शांत रहते हैं, कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, कभी छीना झपटी नहीं, कभी किसी पर आक्रोप नहीं, किसी प्रकार का आक्रमण नहीं। आखिर ये सब क्यों होता है? विचार किया कभी? देखिए, कर्म भूमि का मानव भगवान की पूजा करता है। हर संप्रदाय का प्राणी भगवान की पूजा करता है। क्या करता है? पूजन करता है। हर संप्रदाय का प्राणी, हर संप्रदाय का प्राणी दान भी देता है। कर्म भूमि का मानव कुछ परोपकार का काम भी करता है, अस्पताल भी खुलवाता है, पक्षियों को दान भी करता है, सब कुछ करता है। फिर भी उसे बार बार धमकी दी जाती है, साधु संत आके धमकाते हैं, कहती है तेरी दुर्गति हो जाएगी, तू नरक चला जाएगा, तू तिरंच बन जाएगा। लेकिन भोग भूमि के मानव ना कभी भगवान के दर्शन करते हैं, ना पूजन करते हैं, ना किसी को दान देते हैं, ना कोई परोपकार करते हैं, और दिन रात भोगों में मग्न रहते हैं। फिर भी उनसे कोई नहीं कहने जाता है कि तुम्हें नरक गति प्राप्त हो जाएगी। उनको मात्र एक ही गति का द्वार खुला होता है, वह कौन सा है? भोग भूमि का मानव मात्र स्वर्ग ही जाता है, दूसरा कोई गति को प्राप्त नहीं होता। तो कारण क्या है? कारण मात्र एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि यहां का मानव चारों कसाओं से प्रेरित रहता है। छोटी छोटी सी बातों में कसायों को भड़काता है, बिल्कुल जरा जरा सी बात में, जिसका कोई सिर पैर नहीं, कोई मूल्य नहीं किसका। ऐसी बात में जरा मैं अपने आप को मैं जानता हूं, अपना ईगो दिखाता, अहम दिखाता है ना। लेकिन बस भोग भूमि के मानव में और कर्म भूमि के मानव में अंतर इतना सा होता है कि वह बिल्कुल शांत रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, अपने अपने में सब मगन आनंद लेते हैं। तो मात्र उनकी कसाएं एक शांत होती हैं, उनके ही प्रभाव से वह सबके सब स्वर्ग जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं वहां पर। और यहाँ का मानव सब कुछ करते हुए भी उसके साथ बहुत सारी विडंबनाएं लगी रहती हैं। तो इसलिए क्या कि दो प्रकार से शांति है। उनके पास धन तो बहुत है, सब कुछ है, फिर भी का धन तो यहां पर भी कई लोगों के पास बहुत है, फिर भी लेकिन शांति नहीं है। उस अशांति के कारण वह चारों गतियों को में से किसी भी गति का स्वामी बन जाता है। लेकिन उन जीवों को शांति रहती है तो वह नियम से स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं हुआ करता है।
तो इसलिए हम भी का एकमात्र उस शांति को पाने के दो उपाय हैं। या तो हमारे पास सब कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ सब कुछ हो नहीं सकता है। या किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ कुछ ही मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिल सकता है। अब यहाँ सब कुछ पाने का उपाय क्या है? सब कुछ पाने का उपाय एक ही है कि हम अपनी इच्छाओं को ही कम कर ले। बस यही सब कुछ पाने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे, उनकी कभी पूर्ति नहीं होगी, और जब उनकी पूर्ति नहीं होगी तो हमें क्रोध भी आएगा, और जो उसमें बाधा करेगा उसके अंदर अहंकार भी आएगा। तो इसलिए हम उस अहम को कम करें और अपनी इच्छाओं को कम करें, इसी में शांति है। क्योंकि जितना पुण्य होगा उतना ही कुछ मिलेगा, जितना नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सरल, सीधे और नेचुरल बनने का पुरुषार्थ करें, अहम को कम करने का पुरुषार्थ करें। और अहम का पुरुषार्थ कम करने का पुरुषार्थ जब हम निज आत्म तत्व की ओर खोज करते हैं तो ही होता है। क्या हुआ है? क्या करें? क्या करें? पत्थर अहम का गलता नहीं, सब दिए जलते हैं, मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जिंदगी की शाम, सबका पता मिलता है, अपना पता मिलता नहीं, अपना पता मिलता नहीं। जिसके लिए मनुष्य जन्म पाया था, किसके लिए पाया था? कि अपना पता खोजेंगे, निज आत्म तत्व की खोज करेंगे, इसके लिए मानव जन्म पाया था। लेकिन वो यहां आते ही साथ वो सब भूल गए, कोठी और बंगला बनाने में लगे रहे, पूरा जीवन उसी में निकाल दिया, और कुछ बचा खोचा रहा तो खाने पीने में लगे रहे, उसी की लालसा में लगे रहे, इसके अलावा दूसरा कुछ ना कर पाए। तो हम का मानव जीवन में महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम अपना पता खोजें, निज का पता लाएं। इसलिए जैन आगम में पहले आपने देखा होगा कि मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा है। कितने में? 4 भागों में। पहला भाग ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें केवल विद्याओं का अध्ययन करना है। दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा संन्यास आश्रम। तो जब व्यक्ति पहले के आश्रमों को क्लियर कर चुकता है तो फिर वह चौथा आश्रम संन्यास आश्रम की ओर बढ़ता है। वह सोचता है कि अब सब कुछ त्याग करके निज की खोज करना है, और उसी की खोज के लिए हमने मानव जीवन पाया था। लेकिन हम उसकी खोज तो भूल जाते हैं, दूसरों की खोज, दूसरों के पतों में लग जाते हैं, और उसी में लग करके अपना जीवन भी व्यर्थ गंवा देते हैं। तो बंधु, अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं, और उसकी जिस खोज के लिए हम यहाँ आए हुए हैं उस खोज को करें। अपना समय भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए, और आगे की प्रक्रिया गुरु पूर्णिमा के लिए आपको बाहर भी जाना है, कुछ लोग जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी आपके यहाँ महाराज का चतुर्मास हुआ था, इसलिए आप किसी को रोकेंगे नहीं, बड़े आराम से वहाँ भी जाना चाहिए। लेकिन जो ना जाएं, है ना, वो यहाँ पर भी यहाँ संलग्न हो और कार्य संभालें, यहाँ पर भी अपन पूरा आनंद लें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की